Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again, I am Akashi in front all of you for teach the literature. Dear students, अब हम लोग YouTube पर लिटरेचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप जानते हैं ये लिटरेचर का मतलब है साहित्य। साहित्य मतलब कि किसी के द्वारा जो बात को लिख दी गई है और हम उसको इस तरह से बता दें कि उसकी भावनाओं को 100% आपको समझ में आ जाए, यह है लिटरेचर। ओके, तो थोड़ा सा आप सभी लोग अब लिटरेचर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और पॉजिटिव माइंड से पूरा क्लियर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वैसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड वैसे समझ में आ जाए जैसे आप क्लास में स्टडी करते हैं। ओके, और हाँ, ये लिटरेचर अगर जहाँ भी मीनिंग डाउट होगा, मीनिंग प्रॉब्लम होगा, तो हम मीनिंग को अलग से लिखेंगे नहीं, बस एक एक वर्ड का हम मीनिंग जो भी डिफिकल्ट होगा क्लियर समझा देंगे। आप वीडियो के माध्यम से पूरा मीनिंग को फ्रेश लिख करके और A to Z इसका हिंदी डिटेल्स कर लीजिए। ओके, तो चलिए, इससे पहले आप सभी लोगों को इस YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC पर मोस्ट वेलकम है। और आप लोग यदि नए विद्यार्थी अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये लेसन 3 एक एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये लेसन 3 है। हम लोग क्लास में लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, हम लोग उसको पढ़ चुके थे, जो कि एक एसे था, एक निबंध था। दूसरा भारत इज माई होम, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक स्पीच है, एक भाषण है, तब जब वो भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे, तब शायद 67 में भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे और वो 67 में वो स्पीच दिया गया था। हाँ, 2 साल के बाद उनकी डेथिंग मृत्यु हो गया था। और ये तीसरा जो लेसन है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ। थोड़ा सा ये लिटरेचर का बुक है आपका पार्ट 2, मतलब 12th क्लास का। ठीक, यहाँ पर बुक्स नेम रेनबो। ये जो रेनबो किताब है, रेनबो का एक पार्ट 1 11th के लिए आता है और पार्ट 2 12th के लिए आता है। तो हम रेनबो का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं और 3rd चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक है मनोहर माल गोनकर। टॉपिक क्या बोल रहा है हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ में ऐसे होता है सूंघने, जैसे आप गांव देहात में सुने होंगे, देखे होंगे, जो चलता है ना, दिमाग खराब हुआ, रगड़े और मार लिया, संजीवन बूटी मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। वही स्नफ, वही सुरती खैनी, जो कुछ भी कहना है सो कह लीजिए। उसी का कमाल क्या होता है, क्या उस सुरती का धमाल है, क्या उसका यूज किया गया है और उसके दम पर क्या क्या समस्याओं को यूं ही सुलझा दिया गया है, इस वीडियो में, इस चैप्टर को क्लियरली बता दिया जाएगा। ठीक, फिलहाल हम अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में पढ़। 2 होते हैं, एक ऑथर एक पोएट। जो कविता लिखते हैं उसको हम लोग पोएट बोलते हैं और जो कहानी लिखते हैं उसको हम लोग ऑथर या लेखक बोलते हैं। ठीक, तो चलिए पहले उनके बारे में। मनोहर माल गोनकर, यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग छूट गया है, मीनिंग हो जाएगा MANOHAR, मनोहर माल गोनकर, जिनका जन्म हुआ था 1913 में और इनकी डेट या द डेट ऑफ डेथ नहीं दिया हुआ है, इसलिए फिलहाल हम समझते हैं इनका जन्म हुआ था 1913 में। इज ए वेल नोन, ये बहुत ही जाने माने नोवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, मीनिंग लिख लीजिएगा। नोवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, उपन्यासकार। ये बहुत ही एक जाने माने उपन्यासकार थे। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट वाज मनोहर माल गोनकर, तो एकदम शौक से लिखिएगा नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थे। क्या थे, उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कहानीकार भी थे। लघु कहानीकार मतलब कि लघु रचनाकार भी हो जाएगा, अर्थात वो एक ऐसे लेखक थे छोटी मोटी
बहुत सारे कहानियों को लिखा करते थे। तो दो चीज, एक अच्छे उपन्यासकार थे और एक अच्छे लघु कहानीकार भी थे। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। विथ ओवर लगभग 25 से भी ऊपर, लगभग 25 से भी ऊपर पब्लिकेशंस, वो प्रकाशित कर चुके हैं, अर्थात टू हिज क्रेडिट, मतलब अपने नाम में, अपने जीवन में, मतलब कि अपनी जो भी किताबों की जमा संग्रह है, जो जमा पूंजी है, उन सारे पूंजियों में, उन सारे जमा संग्रह में लगभग 25 से भी अधिक किताबों को लिख चुके हैं, लगभग 25 से भी अधिक प्रकाशन को वो कर चुके हैं। बोलिए कोई दिक्कत? इतना तक समझ आ जाएगा कि ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक है मनोहर मालगोनकर, जिनका जन्म हुआ था 1913 में। वे लगभग 25 से भी ज़्यादा प्रकाशन, ज़्यादा किताबों को लिख चुके हैं और वे एक अच्छे उपन्यासकार थे और एक अच्छे लघु कहानीकार भी थे। बोले इतना उनके बारे में हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद उनका कुछ महत्वपूर्ण किताब क्या क्या है ये दिया गया है किताब में, इसको याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण किताब जैसे डिस्टेंट ड्रम, महत्वपूर्ण किताब क्या है? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे बिवेयर्स, ये सब किताब का नाम है, याद कर लीजिएगा। ये रहा इनके बारे में, इतना जान टिक कर दे, इतना इनके बारे में जानकारी रहा। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इस चैप्टर में, एंट्री मारते हैं। क्या? द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यहां पर द की जगह हम दिस भी लिख सकते हैं। यह प्रस्तुत लघु कहानी, दी प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यह प्रस्तुत लघु कहानी, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सुंगनी, एक चुटकी सुरती खैनी, टेकन। यह एक बात याद रखिएगा, यह जो चैप्टर जो है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये टेकन लिया गया है फ्रॉम, कहां से? कंटेम्पोररी इंडिया शॉर्ट स्टोरीज, यहां से ये चैप्टर लिया गया है, कंटेम्पोररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी, ये याद रखिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये पिंच ऑफ स्नफ एक छोटा सा कहानी है, लेकिन कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से, इस कहानी को लिखा गया है, जो कि इंग्लिश में है। इसमें है, इंग्लिश में है। इज फुल ऑफ विट, सबसे बड़ी बात इस चैप्टर की क्या है कि यह जो किताब, यह जो चैप्टर, यह जो कहानी है, इज फुल, ये पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है विट। विट मीन्स तो शातिर दिमाग, मतलब कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन लेके चला गया। ठीक, तो ये बहुत ही शातिर दिमाग को ये कहानी दिखाता है, एंड एडवेंचर, और सबसे बड़ी बात साहस को दिखाता है। वो साहस कौन? जोखिम में साहस, एक विषम परिस्थिति में कैसे वो शातिर दिमाग से सारे परिस्थितियों को हैंडल कर देते हैं, ये बातों की इस कहानी में दिखाया गया है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, जो रीडर में होता है पढ़ने वाले, द रीडर एक्साइटमेंट, जो पढ़ने वालों की जो उत्सुकता है, जो पढ़ने वालों की जो एक अंदर की जो इमोशंस है, जो अंदर की जो फीलिंग्स है, चाहत है, इस बिल्डअप, यह कहानी है ना, उसको और भी बिल्ड कर देता है, और भी बढ़ा देता है, और भी ज्यादा उत्सुक कर देता है। थ्रू द एक्यूरेसी, किसके द्वारा? तो एक्यूरेसी, जो एक एक्यूरेट बातों को इसमें दिखाया गया है, इसमें कोई भी ज्यादा घुमावदार नहीं है, बात एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है। तो उस स्पष्ट लिखी हुई लेखनी के द्वारा, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, कॉमेडी आप लोग जानबे करते हैं, हास्यास्पद, कि ऐसा कॉमेडी जो प्रोफाउंड हो, दिल को छू जाए, लगे कि वाह क्या कॉमेडी है, क्या उसमें हास्यास्पद बात दिया गया है, एकदम दिल को छू जाए। तो इनकी जो किताब होती है उसमें बातों को इतना स्पष्ट तरीका से लिखते हैं, और दूसरी बात उनकी जो कॉमेडी होती है इतना दिल को छूने वाली होती है कि यही वजह है कि लोगों को, विद्यार्थियों को पढ़ने की उत्सुकता और ज़्यादा क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव, मालगोनकर, जो मालगोनकर के
जो नैरेटिव मतलब जो संग्रह हैं, जो किताब हैं, जो बुक्स हैं, वे क्या करते हैं, इनको बढ़ाते हैं। तो जो भी मालगोनकर के जो भी किताब है, जो भी नैरेटिव्स है, जो भी स्टोरी है, जो भी कहानियां हैं, उसमें ये दो चीज बहुत ही शातिर तरह से शामिल किया जाता है। क्या दो चीज? एक ऐसा कॉमेडी कि लोगों को दिल को छू जाता है। दूसरा इतना स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी बातों को समझ सकता है। तो बोले ये रहा ऊपर, अब बोले इतना हो जाएगा, बोले एनी डाउट? तो ये रहा लिटरेचर, ये रहा अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में। अब हम लोग एंट्री मारते हैं कहानी के बारे में। अब इसका देखते हैं कहानी कैसे इसका दौड़ने जा रहा है। इसे थोड़ा सा आप सभी लोग दिल को थाम लीजिएगा, और अब हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो डालते रहेंगे, ठीक? इसलिए आप लोग हर नए वीडियो का इंतजार करते रहिएगा और हम आपके इंतजार को जरूर पूरा करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट। मदर्स अनाउंसमेंट क्या? माता की घोषणा। माता ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? कि आज लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं, ये बात पहले का है। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माता की घोषणा ने मुझको कपा दिया, मैं कांप गया। अरे बाबू, अब क्या होगा? क्या वो मैटर क्या था? कहाँ है? देखिए एक बात, ये मदर्स मतलब कि ये लेखक की माँ है, और वो जो लेखक की माँ है, लेखक से कुछ बात बोलती हैं जिसको सुन करके जो लेखक हैं वो कांप जाते हैं। अरे बाबू, क्या हो गया? लग रहा है तारा वारा गिर गया का? नानू काका, वो बात यही था, कुछ नहीं था, बस उसने यही बोली कि नानू काका इज कमिंग। बाप रे बाप। अर्थात सी सेड, सी आया है मदर के लिए। लेखक की माँ बोली कि बचवा बाबू जो भी हो, नानू काका आ रहे हैं। और जब वो नाम लेती है नानू काका आ रहे हैं, इनका चक्का जाम हो जाता है। अर्थात ये कहते हैं वाह, ये कांप जाते हैं। क्या? जब ऐसा न्यूज़ मिलता है कि नानू काका आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट पर क्या बोला जा रहा है? ओ माई गॉड। कहने का मतलब ये है कि ये कपार ध लेते हैं। ओ माई गॉड, ये का हो गया? हे भगवान। आई सेड, मैंने कहा। आई मतलब कौन? दैट इज लेखक, मतलब मनोहर माल गोनकर। मतलब वो कह रहे ओ माई गॉड, आई सेड, हे भगवान, ये कौन दिन दिखा दिया हमको? अब का इसी दिन को देखने के लिए हम जिंदा रह गए थे, लेकिन क्या करें, देखना तो पड़ेगा। अर्थात फिर वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कुडंट वी सेंड। कुडंट, कुड का शॉर्ट फॉर्म कुडंट, कुडंट वी सेंड। मम्मी देखो तुमको उपाय बता रहे हैं। कुडंट वी सेंड, क्या हम लोग नहीं भेज सकते थे? या क्या हम लोग नहीं भेज सकते हैं? हिम, किनको? उनको। ये हिम किसके लिए आया है? नानू काका के लिए। ये उनका ऑब्जेक्टिव केस है। कुडंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग नहीं भेज सकते हैं? ये वायर, वायर मतलब का तार नहीं, का तार को जोड़ना। वायर मतलब फोन कहना चाह रहे हैं कि मम्मी फोन लगाओ ना, फोन लगाओ, फोन लगा के बोल दो। क्या बोल दो? सेइंग, कहते हुए। क्या कहते हुए? कि वी आर लिविंग। अरे हम लोग की जगह को छोड़ दिए हैं और हम लोग यहां नहीं रहते हैं। फोन लगा के बोल दो। क्या दिक्कत है? दैट आई एम ट्रांसफर्ड, सो सिंपल। कह दो उनसे ना कि देखो, देखिए हमारे बेटा जो यहां पर आता था उसकी ट्रांसफर हो गया है, वो इस शहर को छोड़ दिया है, वो दूसरी जगह चला गया है, लापता हो गया है, गायब हो गया है। या समथिंग, समथिंग मतलब समथिंग एल्स, या कुछ और। मतलब ये बात क्या बोल रहा है? लेखक बोल रहे हैं। किससे? अपनी मदर श्री से। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे पूज्य मिस्टर नानू काका मेरे पास आए। इसलिए बहाना में बोल रहे हैं कि मम्मी कह दो उनसे कि हमारा यहाँ से तबादला हो गया है, हमारे यहाँ से स्थानांतरण हो गया है और हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, आप जाइए दूसरे जगह या दूसरे के घर जाइए। लेकिन याद रखिए, लेखक है शेर तो नानू काका है सवा शेर।
नानू का क्या है? शाबाशिश। देखो नो डियर, मम्मी बोल रही है। क्या बोल रही है? मम्मी। नो डियर। अब आप कहिए कि सर भैया डार्लिंग नहीं हो सकता था, डियरे काहे हुआ? तो भैया बचावा बाबू देख लो, डार्लिंग हर जगह नहीं लगता है। डार्लिंग वहीं पर लगता है जहां पर भविष्य में मार झगड़ा होने की पूरी संभावना होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थात वैसे जगहों पर डार्लिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपसी एक रिस्पेक्टेड रिलेशन के लिए हम लोग डियर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं, मम्मी बोल रही है कि नो डियर मदर आई सिट। नो डियर नहीं मेरे बेटे, मदर सेड मां ने कही। लेखक की मां ने बोली कि नहीं बेटा अब यह संभव नहीं है। क्यों? कि ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। अर्थात वो कह रही है कि ही मस्ट बी ऑलरेडी, वो पहले ही ट्रेन पर बैठ चुके हैं। कहाँ? वो पहले ही ट्रेन पर बैठ चुके हैं और तब फोन किए हैं कि हम आ रहे हैं। अर्थात बहाना का कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है। अर्थात वो इतना चालाक आदमी है, वो जान रहे कि हम पहले बोल सकते हैं, बहाना मार सकते हैं, लेकिन वो ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में ट्रेवलिंग करने लगे, तब फोन मिलाए हैं कि देखो हम आ रहे हैं, इंतजाम व्यवस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और ये बात सुनकर लेखक की हालत खराब होता है। आखिर वो नानू काका है कौन जो लेखक की माँ इतना उनकी तारीफ और इतना उनका पक्ष ले रही है? आगे देखेंगे। ठीक, चलिए। तो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन एक बात, बिसाइड्स दो वर्ड होता है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स के बगल में, बिसाइड्स मीन्स के अलावा। अर्थात बिसाइड्स इसके अलावा, सी एडेड उनकी मां ने और भी कुछ बोला। सोची कि कहीं इसको ब्लड प्रेशर, कहीं इसका बीपी लो हाई ना हो जाए, इसलिए कुछ सहानुभूति के तौर पर, कुछ संतावना के तौर पर अपने बेटे को बोली। क्या बोली? बोलती है रीएश्योरिंगली, थोड़ा सा उसको आश्वासन देते हो कि बेटा चिंता मत करो, चिंता मत करो। ही सेज, देखो आप घबराइएगा मत, यहां पर ये मत सोचिए कि सी होना चाहिए, नहीं, ये ही आया है किसके लिए? नानू काका के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर ही जो है वो किसके लिए आया है? नानू काका के लिए। ही सेज वो कहते हैं, ही सेज वो कहते हैं कि ही कैन नॉट स्टे, वह नहीं ठहर सकते हैं। मतलब मां बोल रही है, लेखक की मां बोल रही है लेखक से कि बेटा ही से वो कहते हैं कि ही कैन नॉट स्टे हियर, वो यहां नहीं ठहर सकते हैं फॉर मोर देन 2 या 3 days। वो कह रही है कि बेटा जो नानू काका हैं वो फोन पर हमको बोले कि देखो हम यहां पर मोर देन 2 या 3, हम दो दिन या 2 से अधिक 3 दिन ऐसे वैसे हम यहां पर ठहरने वाले। वो भी जानते थे कि लेखक कैसा है। ठीक, इसलिए अपना बात पहले ही बता दिए कि देखो घबराना मत तुम लोग, हमारा एक सिस्टम है, नियम ही नहीं कि अपना मन का कभी 10 दिन तो कभी 20 दिन तो कभी 30 दिन तो कभी पूरा का पूरा जून जुलाई गायब, ऐसा कोई बात नहीं होगा। हम 2 दिन या हार्डली 3 दिन रहेंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे। तो ये बात सुनकर शायद लेखक कुछ दिल में दिल आया होगा, सांस लिए होंगे, ऑक्सीजन का कमी नहीं हो रहा होगा। ओके, देखते हैं व्हाट। लेकिन फिर भी लेखक जानते हैं बात क्या है। व्हाट इज ही टू दिल्ली। अब क्वेश्चन कर रहे हैं लेखक कि व्हाट इज ही टू दिल्ली। यहां पर टू मतलब क्या? इसमें गो का भाव छिपा हुआ है या कम का भाव छिपा हुआ है। अर्थात इसका हिंदी ये होगा, और व्हाट फॉर ये एक साथ है। व्हाट फॉर किस लिए? व्हाट फॉर, फोर का प्रयोग अक्सर सर्चिंग के लिए होता है। व्हाट फॉर किस लिए? इज ही टू दिल्ली, मतलब इज ही टू कम टू दिल्ली। वो क्या करने दिल्ली आ रहे हैं? उनका कोई काम धंधा नहीं है, चारों लॉकडाउन लगा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, कोई भी व्यक्ति सुकून का जिंदगी नहीं जी रहा है, और वो दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं? और इन दिस हीट,
और ये भीषण गर्मी में, इतना गर्मी है कि मत पूछिए कितना गर्मी है। तो लेखक साहब जी पूछ रहे हैं मम्मी से कि मम्मी इतना भीषण गर्मी है, सूरज जैसे लग रहा है कि जान ले लेगा, और दिल्ली में वैसे भी जम के गर्मी होती है, तो इस उमस भरी इस मौसम में गर्मी में करने क्या आ रहे हैं। देखिएगा ये 5वां पॉइंट यहां पर है, ही वांट्स, ये मम्मी बोल रही है। कौन बोल रही है? लेखक की मां बोल रही है। वो बोल रहे हैं कि ही वांट्स टू सी, वो मिलना चाहते हैं। लेखक की मां बोल रही है कि बेटा वो मिलना चाहते हैं सम मिनिस्टर। वैसे किताब में यहाँ पर मिनिस्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सम है ये प्लुरल को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर मिनिस्टर्स होना चाहिए। सम मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स, इसलिए सम मिनिस्टर्स। वो कह रही हैं, क्या कह रहा है? लेखक की माँ कह रही है। किससे कह रही हैं? अपनी बेटे से कह रही हैं। बेटा कौन है? मनोहर माल गोनकर, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। किसके बारे में कह रही है? नानू काका। नानू उसके लगते कौन है? आगे बताएंगे, आज नहीं बता सकते हैं। ओके, चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि ही वांट्स, वो मम्मी बता रही है कि बेटा ही वांट्स टू सी, वो मिलना चाहते हैं सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री जी लोगों से। वो छोटा मोटा काम करने थोड़ी दिल्ली में आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पर अचार, मतलब कि अचार और चाय पीने आ रहे हैं? नहीं, वो दिल्ली में मंत्री जी लोगों से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि बड़े बड़े मंत्री जी लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक, तो वो दिल्ली में मंत्री से मिलने आ रहे हैं। लेखक व्हाट का, दैट मीन्स ही विल बी हियर, मतलब जब मंत्री का नाम सुने तो इनका दिमाग घूमने लगा, रे बाप, व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा। क्यों कि मंत्री जी के बारे में लेखक से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या? दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ही विल बी हियर, बी मिस रहेंगे, ही विल बी हियर, वह यहां रहेंगे। कहां पर? दिल्ली में। 4 वीक्स, देखिए हम बताए थे वीक्स, मंथ, ये सब के पहले 4 लगता, तो सप्ताहों सप्ताह। ओ रे बाबू, अब क्या होगा? बेचारा का हालत खराब हो रहा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि वो रहेंगे क्या? सप्ताहों सप्ताह इस भीषण गर्मी में। दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इस भीषण गर्मी में। नहीं, थोड़ा सा, व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, या वो यहां सप्ताहों सप्ताह यहां रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि मिनिस्टर्स डोंट सी, मंत्री लोग नहीं मिलते हैं पीपुल, लोगों से, 4 वीक्स, सप्ताहों सप्ताह, मंथ्स, महीनों महीना। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अर्थात अब लेखक का दिमाग खराब हो गया, हालत खराब हो गया, गर्मी में पसीना, अंदर से पसीना। अब बेचारा का हालत खराब का हमको लग रहा है कहीं उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। लेकिन जो भी हो, माँ समझा रही है। इसके बाद क्या होता है? लेखक का भेंट उनसे होता है, तो उसके बाद लेखक का क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होता है, या बीच में वो उनको रुकवा देते हैं? आखिर भेंट होता है कि नहीं होता है? वो मंत्री जी से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं? इसके अगले एपिसोड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, और आप लोग जो कुछ भी चाय नाश्ता पानी जो कुछ भी करना होगा, खाना पीना होगा, अपना ओके रेडी रखिए। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे और देखेंगे इसके बाद क्या होता है। ओके, दैट्स लास्ट फॉर टुडेज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा यही बताने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लेसन 3 का पार्ट्स थे, और भी इसका पार्ट्स है, हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट।